Welcome to Timeless Tales. एक दिन एक बहादुर शहजादा अपनी सल्तनत की सैर के बाद अपने महल वापस जा रहा था। रास्ते में इसने एक छोटे से सब्ज तोते को जंगल की जमीन पर जख्मी पड़ा देखा। सूरज की सुनहरी रोशनी दरख्तों के पत्तों से छनकर इस पर पड़ रही थी। तोते के जमुर्द जैसे पर बिखरे हुए थे और उसका एक पर थोड़ा सा जख्मी था। शहजादा फौरन घोड़े से उतरा और नरमी से तोते को उठा लिया। इसकी आंखों में हमदर्दी झलक रही थी। शहजादा तोते को अपने महल ले आया और इसे अपने कमरे में एक सुनहरी पिंजरे में आराम से रखा। रात के वक्त जब चांदनी खिड़की से अंदर आ रही थी, अचानक तोता बोल उठा, ए शहजादे, मैं एक आम परिंदा नहीं हूँ। शहजादा हैरत से तोते को देखने लगा। मैं दरहकीकत एक शहजादी हूँ जिसे एक जालिम चुड़ैल ने जादू के जरिए तोते में तब्दील कर दिया था। शहजादा हैरत ज़दा होकर तोते की बातें सुनने लगा। शहजादा आरामदेह तख्त पर बैठा और तोते को अपने हाथ में ले लिया। मुझे सब कुछ बताओ, इसने नरमी से कहा। तोते ने अफसुर्दगी से कहा, जब मैं पैदा हुई तो एक जालिम चुड़ैल जीवारा ने कहा था कि जब मैं 17 साल की हो जाऊंगी मैं एक तोते में बदल जाऊंगी, और वही हुआ। अब मैं अपनी असल शक्ल में वापस नहीं जा सकती। उस शहजादे के दिल में हमदर्दी जाग उठी और उसने फैसला किया कि वो इस जादू को तोड़ेगा। शहजादा अपनी सल्तनत के असलहा खाने में आया, जहां वो अपनी तलवार बांध रहा था। इसका शाही घोड़ा तैयार खड़ा था और तोता उसके कंधे पर बैठा हुआ था। शहजादे ने फैसला कर लिया कि वो जालिम चुड़ैल जीवारा को हर हाल में शिकस्त देकर इस मासूम शहजादी को उसके जादू से आजाद गिराएगा। शहजादा और तोता घने तारीक जंगल में दाखिल हुए। यहाँ की लंबे दरख्तों की टेढ़ी मुड़े शाखें खौफनाक साए बना रही थी। झाड़ियों में चमकती आंखें झांक रही थीं और एक पुरअसरार धुंध पूरे रास्ते में फैली हुई थी। शहजादा अपनी तलवार मजबूती से पकड़े आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा, जबकि तोता होशियारी से अर्द गिर्द नजर रखे हुए था। रास्ते में एक दरिया के किनारे एक बूढ़ी औरत फटे पुराने लिबास में खड़ी थी। वो एक लकड़ी के असा पर झुकी हुई थी। जैसे ही शहजादा करीब पहुंचा, बूढ़ी औरत ने खबरदार किया, ए जवान शहजादे, इस चुड़ैल की ताकत बहुत ज्यादा है। इससे लड़ने के लिए तुम्हें बहुत हौसले की जरूरत होगी। तोता हैरत से सर झुकाकर उसकी बातें सुनने लगा। शहजादे ने सर हिलाया और अपने मिशन को जारी रखा। आखिरकार शहजादा और तोता एक सियाह गार के सामने पहुंचे जो जंगल के बीच में था। गार से एक खौफनाक जामनी रोशनी निकल रही थी और दरवाजे पर अजीब और गरीब निशानात खुदे हुए थे जो तारीक जादू की अलामत थे। शहजादा अपनी तलवार निकाल कर तैयार हो गया, जबकि तोता उसके कंधे पर बैठा जादुई रोशनी से चमकने लगा। शहजादा जैसे ही गार में दाखिल हुआ, वो एक हड्डियों के तख्त पर बैठी चुड़ैल जीवारा को देखकर हैरान रह गया। वो सिया लिबास में लिपटी हुई थी और उसके हाथ में एक टेढ़ी मुड़े जादुई छड़ी थी जिससे वो तारीक रोशनी निकाल रही थी। जीवारा ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर सकते शहजादे। मगर शहजादा डट कर खड़ा हो गया। शहजादे ने अपनी तलवार से जीवारा की जादुई चालों को रोकना शुरू किया। जैसे ही इसने एक जोरदार वार किया, जीवारा ने अपनी छड़ी से एक सियाह आतिशियन गोला फेंका। तलवार और जादुई रोशनी के टकराने से चिंगारियां उड़ने लगे और गार की दीवारें लरजने लगी। तोता एक चमकदार रोशनी में बदलकर शहजादे की मदद करने लगा। बिलाखिर शहजादे ने एक जोरदार वार किया और जीवारा की जादुई छड़ी तोड़ दी। जीवारा जोर से चीखी और उसका वजूद सियाह धुएं में बदलने लगा। पूरी गार लरजने लगी और दीवारों में दरारें पड़ गईं, जहां से सुनहरी रोशनी झलकने लगी। जादू खत्म हो रहा था। जैसे ही जादू खत्म हुआ, तोते के गिर्द रोशनी फैल गई। इसके पर आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगे और उसकी जगह एक खूबसूरत शहजादी जाहिर हुई। इसके लंबे सुनहरे बाल लहरा रहे थे और वो एक चमकदार लिबास में खड़ी हैरत से अपने हाथों को देख रही थी। शहजादा खुशी से मुस्कुरा दिया क्योंकि इसने अपना वदा पूरा कर लिया था। शहजादा और शहजादी अपने शाही घोड़ों पर सवार होकर सरसब्ज वादियों से गुजरते हुए अपनी सल्तनत की तरफ रवाना हुए। परिंदे आसमान में खुशी से उड़ रहे थे और रास्ते में फूल खिल रहे थे। दूर से उनके महल के मीनार नजर आ रहे थे, जहां उनका शानदार इस्तकबाल मुंतजिर था। महल के सहने एक शानदार तकरीब मुनक्किद की गई, जहां सोने के परचम और ताज़ा खुलते हुए फूल हर जगह सजे हुए थे। शहजादा और शहजादी शाही लिबास में एक दूसरे का हाथ थामे मुस्कुरा रहे थे। पूरी सल्तनत खुशी से झूम उठी और आसमान में अमन और मोहब्बत के सफेद कबूतर उड़ाए गए। आखिरी मंजर में शहजादा और शहजादी महल की बालकोनी पर खड़े अपनी सल्तनत को देख रहे थे। सूरज गुरूब हो रहा था और आसमान में सुनहरी और गुलाबी रोशनी फैल रही थी।
وہ ایک دوسرے کی طرف مسکرا کر دیکھنے لگے کیونکہ ان کی مہربانی اور ہمت نے انہیں خوشیوں سے بھرپور زندگی دے دی تھی۔ یوں ہی وہ دونوں ہمیشہ خوش و خرم رہے۔ If you want to see more content, make sure to subscribe, like and ring that bell.